हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन साइंस वाला में। दोस्तों, आज मैंने लेकर आ चुका हूं बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 9/12/2012 का जो पेपर हुआ था। आज वही पूरा पेपर को हम लोग डिस्कशन करने वाले। पूरे 100 सवाल में आप लोग कितना क्वेश्चन बना पाते इस प्रैक्टिस सेट में, वीडियो को कमेंट में जरूर बताइए। क्योंकि दोस्तों बिहार पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम 7 अगस्त से होने वाला है, तो आप लोग अभी से दोस्तों लगातार प्रैक्टिस करते रहे। इससे दोस्तों आप सभी ज्यादा से ज्यादा मात्रा में क्वेश्चन को बना पाइएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम गंवाए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन से चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है, बताइएगा। इसका राइट आंसर आप लोग फटाफट दीजिएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा सुखी हो जाएगा। नेक्स्ट, अध्यापिका शब्द में पढ़ती है। अध्यापिका शब्द में जो पढ़ती है हो जाएगा वो दोस्तों इका हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, दोहा और चौपाई कैसा छंद है। दोहा और चौपाई एक कैसा छंद है, तो दोस्तों मात्रिक छंद हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, सतक्रम का संधि विच्छेद क्या होगा। सतक्रम का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो दोस्तों सत प्लस क्रम हो जाएगा। नेक्स्ट, दही बरा में कौन सा समास है, तो दही बरा में दोस्तों बताइएगा तत्पुरुष समास हो जाएगा। नेक्स्ट, घरों पानी पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा। घरों पानी पड़ना का अर्थ होता है लज्जित हो जाना। नेक्स्ट सवाल है, उत्थान का विलोम शब्द क्या होगा। उत्थान का विलोम शब्द पतन हो जाएगा। नेक्स्ट, आगे डैश पीछे खाई मुहावरे के रिक्त स्थान पर सही शब्द क्या होगा, बताइएगा। तो राइट आंसर आप लोग फटाफट बता चुके हैं, कुआं हो जो एकदम राइट आंसर आप लोग बता चुके हैं। दोस्तों में एक बार जरूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि सभी सवाल इंपॉर्टेंट है। यहीं से सवाल रिपीट होने वाला है बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024। नेक्स्ट सवाल है, इंद्र शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा। इंद्र का समानार्थी शब्द होता है इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित शब्द में शुद्ध वाक्य बताएं। निम्नलिखित शब्द में शुद्ध वाक्य बताएं, तो शुद्ध वाक्य ऑप्शन नंबर बी है, भक्तों की मंडली जा रही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य चुनिए। शुद्ध वाक्य को आप लोगों को चुनना है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, वेदों के 6 अंग माने जाते हैं। नेक्स्ट, यहां पर इंग्लिश के सवाल आ चुका है। ये सभी दोस्तों मैथ के सवाल आ चुके हैं, यहां पर आप लोग देख लीजिएगा। और 26 नंबर सवाल का आंसर दीजिएगा, यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने किसके दरबार में भारत आया था, बताइएगा। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था, बताइएगा। तो ये दोस्तों किसके दरबार में, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा बौद्ध धर्म किसकी हिमायत करता था, बताइएगा। बौद्ध धर्म जो था वो किसकी हिमायत करता था, तो वो दोस्तों मध्यम मार्ग को हिमायत करता था। नेक्स्ट, चगताई तुर्क शासन भारत में किस नाम से जाना जाता है, बताइएगा। फटाफट आंसर आप लोग देते जाइएगा। 28 को जो राइट आंसर आप बता चुके हैं, मुगल हो जाएगा, जो चगताई तुर्क था। नेक्स्ट सवाल है, मिर्जा गालिब किस सम्राट के समय में थे। मिर्जा गालिब किस सम्राट के समय में था, तो ये दोस्तों बहादुर शाह द्वितीय के समय में था। नेक्स्ट, असम चटगांव जैसे पूर्वोत्तर भागों पर विजय प्राप्त करने वाला मुगल सेनापति कौन था, तो मुगल जो सेनापति था वह दोस्तों मीर जुमला था। कौन था दोस्तों, मीर जुमला। नेक्स्ट, किताब उल हिंद का लेखक कौन है। किताब उल हिंद का जो लेखक हो जाएगा अल-वुर्नी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, हर्षवर्धन के शासनकाल में सत्ता का केंद्र स्थान कौन सा था, बताइए। एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल देखने को मिलेगा। तो वो दोस्तों कन्नौज था जो सत्ता का केंद्र था। नेक्स्ट, वल्लभाचार्य ने किसके भक्ति प्रचार किए थे। वल्लभाचार्य ने किसकी भक्ति का प्रचार किया था, वो किसको किया था दोस्तों, कृष्ण का किया था। नेक्स्ट, जयपुर शहर का संस्थापक कौन था। जयपुर शहर का जो संस्थापक था वो दोस्तों राजा सवाई जयसिंह था। नेक्स्ट सवाल है, प्राचीन काल में कलिंग का महाशासक निम्नलिखित में कौन सा था, बताइएगा। प्राचीन काल में कलिंग का जो महान शासक था वो कौन थे, तो वो दोस्तों खारवेल साहब थे। नेक्स्ट, 36 नंबर सवाल है, ईस्ट इंडिया कंपनी निम्नलिखित में से आरंभिक नारा क्या दिया था। नारा जो क्या दिया था आरंभिक में, बताइएगा। तो प्रारंभिक में जो नारा दिया था वो दोस्तों भूभाग नहीं व्यापार चाहिए। नेक्स्ट, राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था। राष्ट्रकूट साम्राज्य का जो संस्थापक था वो दोस्तों दंती दुर्ग था।
नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित है? 38 का राइट आंसर आप लोग फटाफट बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका जो सही सुमेलित, औरंगजेब जो मनुची से यात्री आए थे। नेक्स्ट सवाल है, 1925 के कानपुर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? जो 1925 में दोस्तों बने थे वो सरोजिनी नायडू थे। और सरोजिनी नायडू दोस्तों भारत के पहले कौन मंत्री थे बताइएगा? ये दोस्तों राज्यपाल थे। नेक्स्ट, सूची 1 के साथ सूची 2 में आप लोगों को मिलान करना है। जो 40 का राइट आंसर बताइएगा। तो 40 का राइट आंसर फटाफट दे दीजिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों देश बंधु चित्तरंजन जो दास थे वो दोस्तों बसंती देवी से संबंधित थे। और लाला लाजपत राय ये दोस्तों राधा देवी से, और महात्मा गांधी का जो था ये कस्तूरबा गांधी से, और नेक्स्ट मोतीलाल नेहरू वो स्वरूप रानी से। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोग राइट बता दीजिएगा। 41 नंबर सवाल है, सूर्य के प्रकाश की पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? तो दोस्तों आपको 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है। नेक्स्ट, कर्क रेखा भारत के निम्नलिखित प्रांतों में किससे होकर नहीं गुजरती है? किससे होकर नहीं गुजरती है दोस्तों? उत्तर प्रदेश से होकर नहीं गुजरेगा। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित नदियों में किस एक से कुर्नल कुडप्पा नहर निकाली गई थी बताइएगा? 43 का राइट आंसर होगा पेन्नूरू। नेक्स्ट, सूर्य के निकटतम ग्रह है, सूर्य के निकटतम ग्रह बुध हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, वायुमंडलीय संरचना में निम्नलिखित में से किस गैस का सर्वाधिक भाग पाया जाता है? तो दोस्तों नाइट्रोजन पाया जाता है। वायुमंडल जो 78% जो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट, 46 नंबर सवाल है, भारत की केंद्रीय देशांतर रेखा कितना है? केंद्रीय जो देशांतर रेखा है भारत का वो दोस्तों 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतरी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, भारत की सबसे बड़ी खाड़ी है, भारत की जो सबसे बड़ी खाड़ी है वो बंगाल की खाड़ी बन जाती है। नेक्स्ट, हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस काल में हुआ था बताइएगा? हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस काल में हुआ था? दोस्तों टर्सरी काल में देखने को मिला था। नेक्स्ट है, तारापुर प्रसिद्ध है, तारापुर दोस्तों किसके लिए प्रसिद्ध है? वो दोस्तों आणविक शक्ति केंद्र के लिए प्रसिद्ध है। 50 नंबर सवाल है, सूची 1 के साथ सूची 2 में आप लोगों को मिलान करना है। इधर झील है और इधर राज्य है। कौन सा झील किस राज्य में पाया जाता है? 50 का राइट दीजिएगा। दोस्तों बुलर झील कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। लोनार झील दोस्तों कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। पुलिकट झील कहाँ दोस्तों? पुलिकट तमिलनाडु में है। और लोकटक दोस्तों आपको मणिपुर में है। तो ऑप्शन नंबर डी आप लोग लगा दीजिएगा जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। 51 नंबर सवाल है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी होती है? दोस्तों क्षोभ मंडल होता है। नेक्स्ट, निम्न वायुदाब केंद्र क्या कहलाता है? निम्न वायुदाब जो केंद्र होता है दोस्तों चक्रवात कहलाता है। नेक्स्ट है, कैरेबियन सागर में उत्पन्न होने वाले तूफान को क्या कहा जाता है बताइएगा? कैरेबियन सागर में जो उत्पन्न होता है तूफान उसे किस नाम से जाना जाता है? उसे हम लोग हरिकेन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, डोलड्रम किन अक्षांश रेखाओं के मध्य स्थित है? डोलड्रम बताइएगा। 54 का राइट आंसर होगा 5 डिग्री उत्तर व 5 डिग्री दक्षिण अक्षांश में स्थित है। नेक्स्ट सवाल है, फेरल का नियम संबंधित है। फेरल का जो नियम है किससे संबंधित है? तो वायु संचार से संबंधित है। नेक्स्ट, 56 नंबर सवाल है, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना किस देश के संविधान से लिया गया था? तो ये दोस्तों किस देश से? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किसका उल्लेख नीति निर्देशक तत्व के रूप में नहीं हुआ था बताइएगा? तो यहाँ पर भारत की संप्रभुता तथा अखंडता ये दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में नहीं हुआ था। ये दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया था? ये दोस्तों आयरलैंड से लिया गया था हमारे भारत में। नेक्स्ट सवाल है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में निम्नलिखित में किसका विधान नहीं है बताइए? 58 जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, सभी मतों का सामान्य मूल्य एकदम नहीं है। नेक्स्ट सवाल है, द्वैध शासन का प्रावधान किस एक्ट के द्वारा किया गया था? तो ये दोस्तों भारत शासन एक्ट 1919 के तहत, और 1919 में दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था। नेक्स्ट, संविधान सभा के संविधान का निर्माण कब पूर्ण किया था? तो कब कर दिया गया था दोस्तों? 26 नवंबर 1949 को पूर्ण तरीके से बनकर तैयार हो चुका था, और 26 जनवरी 1950 में दोस्तों संविधान पूरे भारत में लागू हो चुका था। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आप लोग राइट आंसर बनाइएगा। नेक्स्ट,
पंचायतों की सुपुर्द विषय की सूची किया है पंचायत के बारे में। तो 61 का 11वां अनुसूची के अंतर्गत पंचायत राज संबंध। और 62 नंबर सवाल है, भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है, भारत का सॉलिसिटर जनरल कौन होता है बताइएगा। वो दोस्तों एक न्यायिक सलाहकार होता है। नेक्स्ट, वित्त आयोग की नियुक्त कौन करता है? वित्त आयोग की नियुक्त दोस्तों करते हैं हमारे भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट सवाल है, भाषाई आधार पर कौन सा राज्य सर्वप्रथम बना था? तो सर्वप्रथम बना था वो आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट, भारत में 25वां राज्य कौन सा था? भारत में 25वां जो राज्य बना था दोस्तों गोवा राज्य बना था। 66 नंबर सवाल है, भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य को सम्मिलित किया गया था, कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था बताइएगा आप लोग, फटाफट आंसर है। तो यहाँ पर 42वां संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। नेक्स्ट, कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वह बताएगा, यदि वह स्वेच्छा से दूसरे देश को नागरिकता ग्रहण कर चुका हो तब ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट सवाल है, नागरिक समता का आशय क्या होता है? नागरिक समता का आशय क्या होता है? तो कानून के समक्ष समता। नेक्स्ट, भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार पर निम्न में से कौन सा विवेक संगत प्रतिबद्ध लगा सकता है बताइएगा। 69 का जो राइट आंसर आप लोग बताइएगा क्या होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी संसद लगा सकता है। नेक्स्ट सवाल है, भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं, भारत के जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति किसके द्वारा निर्वाचित होते हैं? तो दोस्तों संसद के दोनों सदन के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट, किस तापक्रम पर सेल्सियस और फारेनहाइट दोनों बराबर होते हैं? तो -40 डिग्री सेल्सियस पर सेल्सियस और फारेनहाइट का मान बराबर हो जाता है। नेक्स्ट, 1 किलो कैलोरी उष्मा का मान कितना होता है? 1 किलो कैलोरी उष्मा का मान कितना होता है बताइए दोस्तों, फटाफट आंसर दीजिएगा क्या होगा। 72 का राइट आंसर। तो एकदम आप लोग सही बता रहे हैं, 4.2 × 10⁻³ जूल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में ओहिए चालक क्या है? ओहिए दोस्तों चालक होता है, एक प्रकार से नियत या कांस्टेंट होता है। नेक्स्ट सवाल है, गतिशील विद्युत आवेश उत्पन्न होता है, गतिशील विद्युत आवेश उत्पन्न होता है। तो 74 का जो राइट आंसर आप बताइएगा, दोनों विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र से। नेक्स्ट, एम्पियर घंटा निम्नलिखित में किसका मात्रक होता है? एम्पियर घंटा आवेश का मात्रक हो जाता है। नेक्स्ट, 76 नंबर सवाल है, थर्मोस्टेट क्या होता है? थर्मोस्टेट एक प्रकार से दोस्तों किसी संकाय का ताप स्थिर रखने का एक उपकरण होता है जो थर्मोस्टेट कहलाता है। नेक्स्ट, द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्य का संबंध E = mc² का प्रतिपादन किसने किया था? आप लोग सभी जानते होंगे दोस्तों, आइंस्टीन जी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट सवाल है, आकाश में सबसे चमकदार तारा है, आकाश में सबसे चमकदार तारा सरेस हो जाएगा। नेक्स्ट, पृथ्वी की भ्रमण गति है, पृथ्वी की जो भ्रमण गति होता है वो 28 किलोमीटर पर मिनट के बराबर हो जाता है। नेक्स्ट, 1 किलोग्राम पदार्थ की तुल्य ऊर्जा किस क्रम की होती है? किस क्रम की होती है? वो 10⁻17 जूल के बराबर हो जाता है। नेक्स्ट, यूरेनियम 92 और 238 परमाणु होते हैं बताइएगा। 81 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, राइट आंसर 92 प्रोटॉन, 146 न्यूट्रॉन और 92 इलेक्ट्रॉन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 82 नंबर सवाल है, कोई तत्व ऐसा परमाणु से बना होता है जिसके लिए समान होता है या होती है बताइए। 82 का राइट आंसर बताइएगा। जो मोस्ट इंपोर्टेंट साइंस के सवाल है, तो यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या समान होती है। नेक्स्ट, सर्वप्रथम किसने कृत्रिम रेडियोधर्मिता को उत्पन्न किया था? सर्वप्रथम कृत्रिम रूप से बताइएगा। 83 का जो राइट आंसर आप बता चुके हैं, हेनरी बेक्रेल के द्वारा, एकदम इंपॉर्टेंट सवाल था। नेक्स्ट, बल्ब का जो फिलामेंट होता है किस धातु का बना होता है? जो बल्ब का फिलामेंट होता है तो वो टंगस्टन का बना होता है। नेक्स्ट, यूरेनियम 92 238 के नाभिक में नहीं होते हैं, नाभिक में क्या चीज नहीं होते बताइएगा। 85 का राइट आंसर होगा 92 न्यूट्रॉन जो नहीं होते। देखिए दोस्तों, ये नाभिक के जो अंदर दोस्तों न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन के जोड़ होते हैं और बाहर में से इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। नेक्स्ट, सूर्य की औष्मित ऊर्जा का स्रोत है, सूर्य की औष्मित ऊर्जा का स्रोत क्या होता है?
तो यहाँ पर नाभिक के संलयन। नेक्स्ट, नाभिक की खोज किसने किया था? तो दोस्तों नाभिक की जो खोज किया था वो कौन थे बताइए? तो हेनरी रदरफोर्ड के द्वारा नाभिक की खोज किया था। कुल हमने दोस्तों आज की जो इस प्रैक्टिस सेट में 87 सवाल कर चुके हैं और उसके आगे मैथ के सवाल आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट आपको टेलीग्राम लिंक पर दे दी जाएंगे। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइएगा, और नेक्स्ट दोस्तों प्रैक्टिस सेट किस ईयर का लेकर आऊं जरूर कमेंट में बताइएगा। थैंक यू।